अगर लगातार ग्रैटिट्यूड फील करने के बाद भी, ग्रैटिट्यूड देने के बाद भी कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे ये पैसे दिए, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास जो पैसे हैं मैं ब्लेस्ड हूँ, उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक समय में एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग बनी रहती है कि मैं जितना कमा रहा हूँ उतना सही तो नहीं है, जितना कमा रहा हूँ अगर मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ तो क्या मैं यहीं पे रुक के रह जाऊंगा। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं जो कि मेरे मन में भी आते थे, तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, वरना आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं ग्रैटिट्यूड विद भार्गव। कि इस बार मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो हर आदमी रिलेट कर सके हैं, और 20 से 40 साल की उम्र के बीच के जो लोग हैं वो इस फीलिंग से जरूर गुजरते हैं कि क्या जो मैं कमा रहा हूँ वो इनफ है। कुछ चीजों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपके हैबिट का हिस्सा बन जाती है। जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना, पूजा करना या खाना खाना, इन चीजों के लिए आपको कोई याद दिलाए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, या बुरे वक्त में ही ये सारे काम आप करते हो ऐसा भी नहीं है। ये बस रिचुअल है जो हर दिन करना पड़ता है और यही हमारी आदतों में शामिल है। लेकिन अक्सर हम भगवान को याद तब करते हैं जब कोई बुरा समय चल रहा होता है, या फिर कुछ ऐसा फेज आता है जब याद आता, अरे मैंने तो ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं, मैंने थैंक यू तो यूनिवर्स को किया ही नहीं, और सडन कहते थैंक यू यूनिवर्स। वो आपने एक नियम कर दिया कि मैंने थैंक यू बोल दिया, और कुछ टाइम के बाद फिर आप उस हैबिट को भूल जाते हो। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी। अगर आप किसी से ये पूछोगे कि जो पैसे तुम्हें मिल रहे हैं क्या तुम उसके लिए थैंकफुल हो, तो वो आपसे कहेगा कि मैं थैंकफुल तो हूं लेकिन। अब ये लेकिन क्या है? क्या आपके समझ में आ जाता है कि लेकिन के बाद क्या बोलने वाला है? लेकिन के बाद वो सारी फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग ही निकलती है। लेकिन उसमें पूरे नहीं पढ़ पाते, लेकिन उसमें कम हो जाता है, लेकिन उससे वो सारी चीजें नहीं हो पाती जो मैं चाहता था, और उस लेकिन का पिटारा कभी बंद ही नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? जो इंसान थैंक यू यूनिवर्स कर रहा है उसके तुरंत बाद अगर लेकिन का पिटारा कि ये इंसान मुझे पसंद तो है लेकिन, अब वो लेकिन क्या करता है, जो पसंद वाली चीजें, जो अच्छी वाली चीजें हैं उसको कम कर देता है, उस पावर को, और लेकिन वाला पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है। उसके बाद वो इंसान कॉन्स्टेंटली इसी फीलिंग में है जो लेकिन के बाद वाले शब्द आ रहे हैं। जैसे मैंने अपने एक फ्रेंड से कहा कि क्या तुम जो चश्मा पहनते हो इस चीज के लिए तुम ग्रेटफुल हो? ये बहुत छोटी सी बात है, और उसका आंसर भी मुझे कहीं ना कहीं पता था कि हाँ, जब वो खो जाता है तो मिलने के बाद मैं ग्रेटफुल तो हूं। मतलब जब बुरा समय आया और वो चीजें खो गई और वापस मिली, आप ग्रेटफुल हो गए। और जब उसने वो चश्मा पहना तो उसने कहा थैंक यू, ये चश्मा मिल गया, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। उसके बाद उसने लगाया लेकिन। मैं ग्रेटफुल तो फील करता हूं लेकिन। अब अब ये लेकिन अगर आप रिश्तों में कभी डाल करके देखो तो उस लेकिन की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। आपको ये इंसान पसंद तो है लेकिन, आपको काम करने का मन तो कर रहा है लेकिन, ये लेकिन शब्द आपकी उस पॉजिटिव एक सेंटेंस वाली ऊर्जा को जीरो कर देती है। देखिए, आप जितना अर्न कर रहे हो उस चीज को एक्सेप्ट करने में आपसे नहीं कर रहा हूं कि आप उसी को अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर लो और उसी पे जीते रहो, नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस पैसे से मैं अपने जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूं, उस पैसे से मैं अपने लाइफ में कौन से गोल अचीव कर पाता हूं, और उस चीज के लिए मैं ब्लेस्ड हूं। जैसे कि आपके घर में खाना खाने के लिए है, आप खा पा रहे हो, तो आप उसके लिए ब्लेस्ड नहीं हो। लेकिन जनरली आप हर दिन खाना खा पाते हो तो आप उस चीज के लिए ब्लेस्ड नहीं फील करते हो। पर अगर वो खाना आपको पूरे दिन भूखे रहने के बाद, 2 दिन के भूखे रहने के बाद मिले, तो आप कैसा महसूस करोगे? आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो खाना आपके लिए अमृत था? ऐसा नहीं लगेगा कि उस खाने के बिना आप जी नहीं पाते? तो वो क्या वैल्यू ऐड किया? उसने आपकी भूख को मिटाया, आपके मन की उस, आपके अंदर की उस भूख को उसने शांत किया। तो सोचो क्या वैल्यू होगी उस खाने की, और उस दिन हमको वैल्यू समझ में आती है। तो जो पैसे आपको मिलते हैं इनकम से, जॉब से, बिजनेस से, वो आपके जीवन में क्या वैल्यू ऐड करते हैं, आप उन चीजों के लिए ब्लेस्ड फील करो। इस मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको 15,000 मिल रहे हैं ना तो आप 15,000 में संतुष्टि कर लो और उसी में पूरे लाइफ जियो। मेरा मतलब ये है कि उस 15,000 से आप अपने जीवन में क्या अच्छी चीजें कर पा रहे हो, उन पैसे की वजह से आप अपने कौन कौन से ड्रीम्स, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा कौन सा ड्रीम अचीव कर पा रहे हो, या किसको खुश, उस पैसे से आपको कौन सी खुशी मिल रही है, उस खुशी के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो कि थैंक यू ईश्वर, थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे इस पैसे की वजह से ये खुशी मिली। देखिए, पैसा एक ऐसा चीज है ना
जब तक आपके पॉकेट में है आपको बहुत अच्छा लगता है, जब वो दूसरे के पॉकेट में जाता है तो वो जलन, वो ईर्ष्या का कारण बन जाता है। मान लीजिए आप और आपका एक फ्रेंड है, आपके पॉकेट में 5,000 रुपए है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपके दोस्त के पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, पर जैसे ही उसके पास अचानक से 1,00,000 रुपए आ जाते, अब आपको उस दोस्त से थोड़ी सी जलन होने लगती है। सच बता रहा हूं, दोस्त हो या पड़ोसी, पैसे अचानक से आ जाते हैं, जलन तो होती है। और अगर ये जलन आपको फील हो रही है तो इसका मतलब क्या है, रीजन क्या है, पैसा। अगर पैसा आते ही उस दोस्त के प्रति आपके मन में अरे यार इसके पास पैसे कैसे आ गए, अरे यार जरूर कोई गलत काम किया होगा, ये फीलिंग कहां से आई, पैसों से आई। इसका मतलब पैसों को लेकर के आपकी फीलिंग नेगेटिव हो गई, उस दोस्त को लेकर नहीं है, क्योंकि दोस्त तो पहले भी था, तब तक तो आपके अंदर वो फीलिंग नहीं थी, बट जैसे ही पैसे आए, जैसे ही अचानक से ग्रोथ मिल गया, सक्सेस मिल गया, बहुत सारे पैसे आने लगे, आपके मन में वो चीजें आ जाती है। और वो हमारे माहौल ने हमें सिखाई है, हमारे माहौल ने ये बताया है कि अगर अचानक से किसी के पास पैसा आए तो कोई गलत काम से आया होगा, या उसके पास कैसे आ गया, मेरे पास क्यों नहीं, मैं ज्यादा कैपेबल था। अब आप क्वेश्चन करने लगते हो, और ये सारी एनर्जी किसकी वजह से आई, पैसे की वजह से। जैसे ही पैसे की वजह से आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आई, आपने अपना रास्ता बंद कर दिया। आप मानो या ना मानो, उस इंसान के बदले उस पैसे की वजह से आपके अंदर जो एनर्जी आई, आपने अपना रास्ता उसी समय बंद कर दिया। अब वो आपकी तरफ नहीं आ सकता है, वो फ्लो आपने रोक दिया, क्योंकि वो पैसा किसी और की तरफ फ्लो होके जा रहा था, तो आपके अंदर नेगेटिव वाइब आया। अब एनर्जी क्या बिल्ड हो रही है कि पैसे की वजह से ये चीजें हुई, अब आप नेगेटिव हो रहे हो पैसों की वजह से। अरे यार उसके पास इतना पैसा, मेरे पास नहीं है, आप तुरंत से नेगेटिव एनर्जी में चले गए। मतलब आपको जो मिल रहा था, आपने अपनी सारी ब्लेसिंग ही आप भूल बैठे, और जैसे ही आप ब्लेसिंग भूल बैठे, आप चले गए नेगेटिव एनर्जी लेकिन में। मेरे पास पैसे हैं लेकिन उसके पास ज्यादा है। तो पैसे की एनर्जी ऐसे ही काम करती है, पैसे का अबंडेंस, वेल्थ ऐसे ही काम करता है। आप जब खर्च करते हो तो सर पकड़ लेते हो, अरे यार कितना ज्यादा खर्च हो रहा है, बहुत खर्च हो रहा है यार। इसका क्या मतलब है, वो खर्च क्या हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, और पैसे को लेके आपकी एनर्जी क्या है, आप डर में हो कि बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। अब वो जो डर है ना कि पैसा खोने का डर, सारी नेगेटिव एनर्जी डर से ही उत्पन्न होती है। मैंने जितना सीखा है ना, सारी नेगेटिव एनर्जी डर से उत्पन्न होती है। अब उस पैसे को लेकर के जो आपके अंदर डर आया, वो डर क्या हो गया, पैसे खोने का डर। अब आप नेगेटिव एनर्जी में चले गए। मतलब आप उस पैसे की वजह से जो खुशियां ले पा रहे थे, जो एंजॉय कर पा रहे थे, आपने वो नहीं देखा, पैसे जा रहे हैं आपने वो देखा। पैसा जो है वो शक्ल देख के नहीं आता, वो एनर्जी देख के आता है। आपकी तरफ एनर्जी को फ्लो होने से आपको रोकना नहीं है, तो किसी की तरफ भी फ्लो हो रहा हो, आप मत सोचिए। आप बस इतना सोचिए कि मैं कैपेबल हूं, मैं कर सकता हूं, मैं और बेहतर करूंगा, और जितना मुझे मिल रहा है इससे मैं अपने जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूं। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू कि मैं इस मनी की वजह से मोमोज खा पाया, थैंक यू इस मनी की वजह से मैं मोबाइल में रिचार्ज कर पाया, जिसकी वजह से मैं अपने वीडियोस देख पा रहा हूँ, इन्फ्लुएंस हो पा रहा हूँ। थैंक यू इस मनी की वजह से मैं ऐसी जगह एंजॉय करने, ऐसी जगह घूमने जा पाया जहां पे बैठ करके मुझे बहुत शांति मिली। और सब किसकी वजह से हुआ, पैसे की वजह से। और ये अंदर से तब आता है जब आपके हैबिट में बन जाता है। जैसे सुबह उठ के सारे काम आपके हैबिट है, वैसे ही ग्रेटिट्यूड फीलिंग भी पैसों को लेकर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो से जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, यूनिवर्स विल ब्लेस यू, आई ब्लेस यू।